सागरे गली। पहले दुख सहन करो। देखो हमें गर्मी सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं, भूख सहन करते हैं, प्यास सहन करते हैं, सब सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं। क्या मिलेगा बाद में? सुख। पहले दुख ही सहन करना चाहिए। जो लोग जमीन से ऊपर उठते हैं वे लोग अपनी औकात नहीं भूलते। जो लोग जमीन से ऊपर उठते हैं वे अपनी औकात नहीं भूलते हैं, लेकिन जो लोग जमीन जिन्होंने देखी नहीं है और ऊपर बैठ जाते हैं वे अपनी औकात भूल जाते हैं। वे इंसान की इंसानियत भूल जाते हैं, इंसानों का दर्द भूल जाते हैं कि गरीबों की पीड़ा कैसी होती है, वे जानते हैं। इसलिए पहले दुख मांगना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें दुख देगा नहीं। लेकिन वो दुख दे या सुख दे, दुख दे या ना दे, सुख दे या ना दे, दुख मांगने वाले को हिम्मत जरूर देता है। और कहते हैं हिम्मत मर्द मदद दे खुदा। हिम्मत मर्द की मदद खुदा की करता है, कायरों की मदद खुदा नहीं करता, वरना वो भी कायर हो जाए। इसलिए हमें हिम्मत करके दुख मांगना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कह देना हमारे साथ महाराज है, कोई डरने की कोई बात नहीं, दुख मांगना चाहिए। दूसरी बात थी, हम कम खर्च करके ज्यादा पाना चाहते हैं। 100 रुपया हमारी जेब में है, वो 4 लाइनें थी। ताई कविज्ञ उनमें धन को बढ़ाता और एक मूल धन लेकर लौट आता। हाँ मूल धन को जिसने गवाया, सारा गया वितत हाय किया कराया। अब वो 2 लाइनें सुनिए। ऐसा ही कार्य अवलो हमने किया है, ऐसा ही कार्य अवलो हमने किया है। सतधर्म पा सहज कार्य कहाँ किया है। ये हमारा पुण्य है, ये पुण्य नहीं है तो क्या है। हमें सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं जो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तक ले जा सकती हैं। ये सारे निमित्त हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमारा पुण्य नहीं है तो और क्या है। आप ठीक ठाक हो, आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, आपके सिर में दर्द नहीं हो रहा है, आप बीमार नहीं है, आप पीड़ित नहीं है, ये पुण्य नहीं है तो क्या है। आप जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हुए हैं, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हें अपने सामने खड़ा कर लिया। इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा विचार। जिस दिन मंदिर जाने को न मिले, जिस दिन कहीं मंदिर तुम्हें न मिल पाए, उस दिन विचार करो आज ईश्वर ने मुझे न जाने कौन से पाप कर्म की सजा दी है कि अपने पास मुझे खड़े भी नहीं होने दिया। न जाने कौन सा पाप कर्म की मुझे आज सजा मिली कि आज उसने मुझे अपने सामने खड़ा भी नहीं होने दिया। समझिए, इतना ऊंचा वीतराग का दर्शन भी उसने मुझे खुली आंखों से करने नहीं दिया। न जाने कौन सा पाप कर्म का होता। और जिस दिन दर्शन करो उस दिन ओ धन घड़ी यो धन दिवस यो धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्शन प्रभु जी को। क्या कह रहे हैं देखो तो। पावन मेरे नयन वही तुम दर्श दे, पावन पान भय पावन पान भय तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो त्यारे
रसना मानी तुम गुणगान दे। विचार करिए, न जाने कौन सा पुण्य कर्म का उदय है जिस कारण से आज हम उन भगवान के सामने खड़े हुए हैं, वरना वो खड़े होने की अनुमति भी नहीं देता। विचार करिए, आप पुण्यशाली तो हैं, आप पुण्यशाली तो हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेक और पैदा करिए, थोड़ा सा ज्ञान और पैदा करिए। अगर पुण्य के साथ ज्ञान मिल जाए तो केवल ज्ञान तक ले जाता है। वही यही पुण्य के साथ थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, केवल ज्ञान तक ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर पुण्य के साथ हमने ज्ञान को नहीं मिलाया तो ध्यान रहे, पुण्य तो धीरे धीरे निकल जाएगा और तुमने ज्ञान किया नहीं तो अज्ञानी रह जाओगे। ये निमित्त है। कॉलेज तो मिला, स्कूल तो मिला, पुस्तक तो मिली, लेकिन हम पढ़े नहीं। वो होगा ये कि जिंदगी थोड़े दिन बाद निकल जाएगी, गुजर जाएगी, पढ़ने की उम्र गुजर जाएगी और किताब खराब हो जाएगी। बाद में पता चलेगा कि हम मूर्ख रह गए। ना किताब की गलती होगी, ना पढ़ाने वाले की गलती होगी, गलती होगी तो मेरी। विश्वास कौन पैदा करता है? कॉन्फिडेंस कौन पैदा करता है? ज्ञान। जितना गहरा ज्ञान होता है उतना ही मजबूत कॉन्फिडेंस होता है। पड़ोसी का कॉन्फिडेंस तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे काम का है। पैदा करिए। हम बताने जा रहे थे 1000 रुपये खर्च किए जाएं और लाख रुपये आ जाए। क्या करें? 100 रुपये खर्च करें और 100 ही मिले, ऐसा कौन सा कार्य करें? 100 खर्च करें और 100 ही मिले। मूलधन हीरा, ज्यादा नहीं। मुझे याद आता है दो भाई जब एक, क्या बोलते हैं उसे, जिसपे बर्फी रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं थाल में, और बाजार में बेचने के लिए गए। थाल में, बड़ा थाल में लड्डू रख करके और बाजार में बेचने के लिए गए, व्यापार करने के लिए दोनों भाई। तो दोनों भाई ने आमने सामने अपना थाल लगा लिया। उसने उस तरफ लगा लिया, इसने इस तरफ लगा लिया। 10 बजे तक बैठे रहे, किसी ग्राहक ने आके कोई लड्डू नहीं दिया। तो सोचा, बड़े भाई ने सोचा चलो छोटा भाई है, इसके भी लड्डू नहीं बिक रहे हैं, ऐसा करते हैं मेरी जेब में 5 रुपया पड़े, चलो इसका एक लड्डू हम नहीं खरीदो। तो वो गया, उसने 5 रुपया निकाला और उससे एक लड्डू खरीदा और खा लिया। तो उसने भी सोचा हम भी बड़े भाई से खरीद ले। ऐसे दोनों ने वो 5 रुपए से ही सारे लड्डू साफ कर लिए। ₹5 से ही, क्योंकि जब वो इधर आता तो वो उसका ले आता, और इधर से उधर जाता तो उसका ले आता। अंत में वो 5 का नोट वो बड़े भाई पे ही आ गया, लड्डू खत्म हो गए। हम बोले चलो घर चले, लड्डू तो बिक गए। दोनों भाई घर पे आए तो उन्होंने कहा कि लड्डू बिक गए? बोले हाँ, पूरे लड्डू बेच के आए। बोले फिर पैसे कहाँ हैं? बोले पैसे तो बड़े भैया पे। तो बड़े भैया से पूछा कितने पैसे आए? बोले 5 रुपया। 5 रुपया तो तुम ले ही गए थे। बोले वही तो है, लेकिन लड्डू सारे बिक गए। तो ये वे लोग हैं जो अपनी पूंजी ही खाने वाले हैं। तब ये 2 लाइनें लिखी थी, हाँ मूल धन को जिसने गंवाया, मूलधन भी गंवा बैठे, सारा गया वितत हाय किया कराया। वितत माने बेकार। जितनी भी मेहनत की थी, पिताजी ने 1000 रुपये कमाए थे, तुम्हें दिए थे, तुमने सब साफ कर। ऐसा ही कार्य
अब लो हमने किया है। हमने यही किया है, जो पुण्य मिला है, और पुण्य से हमें परिवार मिला, घर मिला, द्वार मिला, धन मिला, मंदिर मिला, देव साथ गुरु मिले, लेकिन खा खा के निपट गए। आगे क्या करना था ये भूल गए कि पिता ने 1000 दिए थे तो हम 10,000 कैसे करते, ये करके बताते। और कैसे किए जाते हैं, 1000 से 10,000 कैसे किए जाते हैं, आगे समय आएगा वो भी समझा देंगे। ऐसा नहीं है वो नहीं समझाए। तरीके देखिए कि 1000 से 10,000 कैसे किए जाते हैं, लाख कैसे किए जाते हैं, करोड़ कैसे किए जाते हैं। आप तो इतना ही समझिए कि 100 रुपये अगर आपके हाथ में है और आप चाहते हैं कि हम हमारे इन 100 रुपये से कोई ऐसा कार्य हो जिससे 200 ना हो, 10,000 हो जाए, हाँ कार्य करिए, बिल्कुल करिए, आप कर सकते हैं। हम आपको छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, फिर हम आपको बाद में बता सकेंगे। बताइए, 100 रुपया आपके पास है और आपने 100 रुपये का नाश्ता मंगाया और 2 चाय मंगाई, और नाश्ता और चाय मंगाया और वो चाय अपने दोस्त को खिलाई, चाय भी पिलाई और नाश्ता भी खिलाया। बताइए, दोस्त से तुम्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे, रिटर्न कितने होंगे बाद में, कितने होंगे? उतने ही। एक दिन वो भी तुम्हें नाश्ता करा देगा, साहब इतना ही होगा। 100 के 100 ही मिले, ज्यादा नहीं। 100 के 100 ही तो मिले, ज्यादा नहीं। यही 100 रुपये की नाश्ता मंगा करके और चाय मंगा करके अगर कलेक्टर को पिला देते, वही 100 रुपये खर्च करने पड़ते, ज्यादा नहीं। सिर्फ 100, हो सकता है 100 में से भी कम करने पड़ते। और कलेक्टर को बुला के अगर चाय पिला देते तो कितने मिलते, कितने मिलते? बहन कुमार जी, कितने का काम हो जाता? हो जाता। खर्च तो कितने हुए? 100 रुपये। काम कितने का हुआ? 10,000 का। विचार करिए, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। कोई ऐसा कह सकता है ये गलत है? राइट है। खर्च 100 ही हुए हैं, लेकिन काम 10,000 का नहीं, लाख का भी हो सकता है। खर्च 100, यही 100 रुपये हैं। और कहीं तुम्हारे घर पर कहीं कोई सांसद आ जाते, उनको मिला देते, कितने का काम होता? विनोद जी, कितने का हो जाता? लाखों का। यही 100 रुपये का नाश्ता किसी मंत्री को पिला देते, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को पिला देते तो कितने का होता? करोड़ों का होता। और कहीं मोदी जी को पिला देते, खर्च कितने हुए? खर्च कितने हुए हैं? 100 रुपया, ज्यादा नहीं हुए। खर्च 100 ही हुए हैं, लेकिन अगर मोदी को पिला देते तो बड़े से बड़े काम भी हो जाते, तुम्हारी इमेज बन जाती। किसी की हिम्मत नहीं थी नगर में कोई तुमसे आंख उठा के देख लेता। भैया, तुम्हारे पास 100 लोग आते जिनको वहां पहुंचना होता, कहो 100 रुपये में कितना काम हुआ है? कीमत 100 रुपये की नहीं है। आप ये समझते हैं 100 रुपये सबकी जेब में रखे, कीमत इसकी है कि मोदी आप इसके यहाँ रहा है। अगर आएगा भी तो क्या तुम्हारे यहाँ आ रहा है? सलाम कर ले, यही बहुत है। एंट्री नहीं मिलेगी। कीमत 100 रुपये की कीमत ऊंचे व्यक्ति के आने से कीमत बढ़ गई।
अगर ऊंचा व्यक्ति नहीं आता तो 100 रुपये की कोई कीमत नहीं थी। आप समझिए, वही 100 रुपया तुमने किसी भिखारी को भोजन कराया है तो तुम्हें 100 के 1000 मिलेंगे। वही 100 रुपये का भोजन तुमने किसी ब्रह्मचारी को खिलाया है, उसी से तुम्हें लाख रुपये में 1000 के 10,000 मिलेंगे। और वही 100 रुपये का भोजन अगर तुमने बना करके किसी आरिका माता जी को खिलाया है, उसी से ही तुम्हें लाख रुपए मिलेंगे। और उसी 100 रुपये के भोजन से अगर तुमने मुनिराज को भोजन कराया है, उसी से ही तुम्हें लाख रुपए मिलेंगे। और उसी 100 रुपये का भोजन अगर एक आचार्य को कराया है तो करोड़ रुपए मिलेंगे। और उसी 100 रुपये का भोजन अगर किसी रिद्धिधारी को भोजन करा दिया, आहार करा दिया, तो तुम्हारे घर में रत्नों की वर्षा हो जाएगी। और उसी 100 रुपये का आहार अगर किसी तीर्थंकर को करा दिया तो 5 रत्न तुम्हारे घर में भर जाएंगे। खर्च कितने हुए? 100 रुपये। आया कितना? हम तो तुम्हें तरीका बता रहे हैं। खर्च उतने ही होते हैं, आता अलग अलग है। हम उतने ही खर्च करें, हम इधर उधर खर्च न करें। हम कहाँ लगाएं? वहाँ लगाएं जहाँ से लाखों आए। बस यही दिमाग है। जिनको जितना ज़्यादा दिमाग है वे उतना ही ऊंचा व्यक्ति ढूंढते हैं, जिनका कम दिमाग है वे नीचा व्यक्ति ढूंढते हैं। खर्च उतने ही, खर्च उतने ही होते हैं। लेकिन जितनी बढ़िया पार्टी होगी, जितनी बढ़िया पार्टी होगी उतना ही बढ़िया फाइनेंस होगा, उतने ही ऊंचे काम होंगे। और जितनी कमजोर पार्टी होगी उतने ही कमजोर काम होंगे। इसलिए चाय में विशेषता नहीं है, नाश्ते में विशेषता नहीं है, विशेषता तो सामने वाले व्यक्ति में है। अगर हमें सामने वाला व्यक्ति मिला है, हम कभी चौका लगाते हैं, महाराज को पड़काते हैं और आचार्य महाराज पड़क जाते हैं, देखो फिर तुम कितनी खुशी होती। आप बाजे बजवा देते हैं, बाजे बजवा देते हैं और सबको बताते हैं हमारे यहाँ आचार्य महाराज क्या हुए। बाजे गाय को बजवाते, यही तो गावे के लिए बजवाते। वैसे चुपचाप आएंगे, कोई देखेगा भी नहीं, और बाजे बजेंगे तो देखेगा। तो आदमी दुकान पे भी बैठे हुआ तो देख तो लेगा कि बाजे गाय को बज रहे। अच्छा, इनके यहाँ हार हुए ये सब